नमस्कार दोस्तों, आपको कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। मेरे इस वीडियो से मैं अपने ऑडियंस को और आप सबको ये याद दिलाना चाहता हूँ कि वो जो जन्मा था उसके जीवन से हम कौन कौन सी गूढ़ और रोचक बातें सीख सकते हैं। कुछ ऐसी प्रेरणादायक बातें जो शायद हम ध्यान नहीं दे पाते, शायद हम स्टोरी के अंदर जब इंटरेस्ट हो जाते हैं तो वो भूल जाते हैं। देखिए, जिसका जन्म ही एक जेल में हुआ, जेल में जन्म हुआ और क्या क्या जीवन में छूटा। गोकुल छूटा, माँ बाप छूटे, राधा जी छूटी, इतना कुछ छूटा, पर जिसने जीवन का संयम नहीं छोड़ा। संयम एक ऐसी चीज़ है, पॉजिटिव एटीट्यूड एक ऐसी चीज़ है जिसको आपको उनके जीवन से अपने अंदर डालना है, मुझे भी डालना है। दोस्तों, जब सिचुएशन अच्छी होती है तब तो सब लोग पॉजिटिव होते हैं। नकारात्मक सिचुएशन में सकारात्मक प्रतिभाव, यही है पॉजिटिव एटीट्यूड। हमें कुछ मिलता नहीं, हमें कुछ रिजल्ट नहीं आता है, हम किसी कस्टमर के पास गए, उसने क्लोजर नहीं किया, संयम छूट जाता है, पॉजिटिविटी चली जाती है। यही प्रॉब्लम है जो हम इनके भगवान कृष्ण के जीवन से सीख सकते हैं। दोस्तों, जिनके जीवन में उन्होंने इतनी सारी चीज़ें झेली, आपको याद होगा महाभारत से पहले एक एपिसोड होता है जहाँ पर वो जाते हैं पांडवों की तरफ से कौरवों से कुछ जो उनके हक की ज़मीन थी उसको मांगने, और उनका कितना अपमान किया जाता है। उस अपमान में भी वो जिस तरह से आंसर करते हैं, जिस तरह से वो रिप्लाई करते हैं, वो एक ज़बरदस्त उदाहरण है कि आप क्या क्या उनके जीवन से सीख सकते हैं। कर्मयोगी उनको बोला गया, उन्होंने बोला कि कर्म करो और फल की इच्छा मत करो। बड़ा गूढ़ मीनिंग है इसका मीनिंग ये नहीं है जो है डायरेक्टली मैं बोल रहा हूँ। कर्म तो सब करते हैं पर फल कुछ कुछ को मिलता है, क्योंकि जो भावनाएं हैं वो कहीं ना कहीं खंडित और दूषित होती हैं। इसको इस तरह से समझिए कि आप जब इंश्योरेंस बेच रहे हैं या नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं या कुछ भी प्रोडक्ट बेच रहे हैं, अगर भावनाएं अंदर से कस्टमर को ठगने की हैं तो कस्टमर चाहे कैसा भी हो, उसकी भी पास एक छठी इंद्री है जो ऊपर वाले ने उसे दी है, और वो उसको ये बता देगी कि ये जो सामने वाला व्यक्ति है ये ठीक नहीं है। तो ठगले और भगले नहीं, जीवन में वास्तव में एक दिल में अच्छी भावना कि मैं एक मिशन पे निकला हूँ और वो सच्चे मिशन पे निकला हूँ, दिल से वो मिशन है। वो मिशन अपनी जेब में पैसे भरने का नहीं है, वो मिशन वास्तव में लोगों को हेल्प करने का है। ये बहुत ज़रूरी है। वापस उनके जीवन से देखिए, उनका कितनी जगह अपमान हुआ, कितना कुछ उन्होंने सहा, और कितना कुछ सहने के बावजूद अपने पॉजिटिव एटीट्यूड को कभी नहीं छोड़ा। दूसरी एक बात और जो आप बहुत अच्छे से सीख सकते हैं वो है माइंडफुलनेस। आपके आसपास जो हो रहा है, जो दिक्कतें आ रही हैं, जीवन है तो दिक्कतें आएंगी, उसमें आप कैसे अपने आप को माइंडफुल रख सकते हैं और सॉल्यूशन तुरंत दे सकते हैं। इसका एक एग्जाम्पल होता है जब द्रौपदी जाती है भगवान कृष्ण के पास और बोलती है कि भीष्म पितामह ने तो प्रतिज्ञा ले ली है मेरे पतियों के वध की, अब मैं क्या करूं। इमीडिएटली उनके दिमाग में कुछ आता है और बोलते हैं जाकर भीष्म पितामह जी को प्रणाम करो और फिर सब ठीक हो जाएगा। जैसे ही वो प्रणाम करती हैं, भीष्म पितामह जी बोलते हैं सौभाग्यवती भव, और जैसे ही वो बोलते हैं उसके बाद उनको रियलाइज़ होता है अरे ये मैंने क्या कर लिया, मैंने तो प्रतिज्ञा ली थी तुम्हारे पतियों की वध की, अब मैं उनको नहीं मार पाऊंगा। सो दोस्तों, ऐसे बहुत सारे सॉल्यूशन उन्होंने अपने जीवन में किए। प्रॉब्लम्स उनके जीवन में भी आई, प्रॉब्लम्स, और इतनी प्रॉब्लम्स कि बचपन में जिस पे इतने हमले किए गए, जिनको वापस आने के लिए फिर अपने मामा से लड़ना पड़ा, अपने रिश्तेदारों से लड़ना पड़ा, रिश्तेदारों का वध कर। तो दोस्तों, बहुत कुछ छूटेगा अगर आप कर्म योगी और इस पाथ पे निकले हैं। आप में से, हम में से बहुत सारे लोग मिडिल क्लास हैं। मिडिल क्लास में पैदा हुए ये हमारी गलती नहीं, मिडिल क्लास में मर जाएंगे और आने वाली पीढ़ियाँ मिडिल क्लास रह जाएंगी, ये हमारी गलती होगी। इसके लिए हम लोग एक मिशन पे निकले। मिशन जो है वो कठिन है,
इसमें अपने घर वाले भी आपको नेगेटिव कर सकते हैं, आपके आसपास वाले नेगेटिव कर सकते हैं, आप अंदर से नेगेटिव हो सकते हैं कि मुझसे नहीं हो रहा है, मैं कर नहीं पा रहा हूँ, ये तो नई चीज़ है, मेरे से हो नहीं पा रही है। सकारात्मक सोच जरूर रखना दोस्तों, क्योंकि हर अंधकार के बाद एक उजाला होता है, हर रात के बाद एक सवेरा होता है। रात कितनी ही काली हो, कितनी ही कठिन हो, उनके जीवन से आप बहुत कुछ सीखिए। कृष्ण जन्माष्टमी पे आपको बहुत बहुत बधाई हो। मैं आशा करता हूं कि आप इस वीडियो को लाइक करेंगे। आपको अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एंजॉय कीजिए और लोगों का भला कीजिए।